कल फॉर्मूले बताए थे कि मैंने आपको? है? देखो क्वेश्चन, देखो सबसे पहली चीज आप इधर याद रखिए सारे के सारे बच्चे। ए बेटा इधर देख, सभी का ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। क्या बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, कौन सी चीज कैसे होगी, ये सारी चीजें बड़ा आराम से रटोगे नहीं। मैथ्स को जब तक रटोगे तब तक कभी भी समझ में नहीं आएगी। मैथ्स को केवल और केवल समझने का प्रयास करो, हर चीज को समझो कि ये चीज यहाँ पर क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। मैथ्स को समझने के दो ही तरीके हैं। नंबर एक, पहला आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, जो चीज आपको दी हुई है उस चीज को अच्छे तरीके से समझो। नंबर दो, क्या आपको ज्ञात करना है वो चीज देख लो। अब ज्ञात करने के लिए आपको दिया हुआ है, उसमें से आपको ढूंढना है कौन सी चीज आपको काबिल है। कभी भी सवाल को रटो मत, इसको अपन ऐसे कर लेंगे ना, ये सबसे गलत तरीका है। दूसरी चीज, बोर्ड पर जब भी क्वेश्चन बता रहा हूं उस बोर्ड से क्वेश्चन को कभी मत उतारो, उस चीज को समझो, नहीं आता आराम से दोबारा पूछो। मैं अपने आप एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा और गणित आपको 100% आ जाएगी। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम यहाँ पर आज पहले 3 फॉर्मूलों पर काम करेंगे, रोज फॉर्मूला एक बढ़ता चला। देखो सबसे पहली चीज हमारे पास एक फॉर्मूला आता है x प्लस a इंटू x प्लस b। देखो रोज लिखा करो इस चीज को, x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस b इंटू प्लस a b। एक फॉर्मूला ही आया था, नहीं आया था? उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर। बोलो a प्लस b का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कैसे होता है, a प्लस b को a प्लस b से गुणा करते हैं ना, और a प्लस a को b से गुणा करने पर हमारे पास जो मान आता है वो आ जाएगा। तो a प्लस b को a प्लस b से गुणा करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। दूसरा फॉर्मूला नंबर 3, यदि यहाँ पर हमारे पास माइनस आता है a माइनस b का होल स्क्वायर, बोलो बराबर क्या होगा, यहाँ माइनस आ गया तो 2ab से पहले किसका चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब नंबर 4 पर आप देखो, जब हमारे पास ये हो एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो इसको गुणा करने पर बोलो, कल अपने सोल्व किया था ना, a प्लस b को a माइनस b से गुणा किया था। बोलो हमारे पास क्या आया था, तो पहले हम इन चारों फॉर्मूलों पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे फॉर्मूले सभी क्लियर है? कल मैंने बताया भी थे कैसे ये मान आया, सभी को मल्टीप्लाई करने पर आया, सभी से करवाया था ना। अब देखो अपन एक एक करके अपना इनको इनका यूज करना सीखेंगे, यूज कैसे करना, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या, देखो हमें दे रखा है x प्लस 4 इंटू x प्लस 10। एक बात बताओ, यहाँ पर इन दोनों में से सब में से कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये काम करेगा? पहला लग रहा नहीं लग रहा? तो दोनों पर x है और आगे वाला मान हमारे पास क्या है, समान है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो हम लोग जानते हैं क्या, x प्लस a इंटू x प्लस b, x प्लस b बोलो बराबर क्या होता है, बोलो x स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस b प्लस ab। बताओ मान आता है कि नहीं आता है? अब x की जगह x की वैल्यू हमारे पास x है, बोलो a की जगह क्या रखोगे रे, 4 और b की जगह क्या रखोगे, 10। बताओ रखोगे नहीं रखोगे? तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, बराबर x स्क्वायर आ गया प्लस x इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b। बोलो a की जगह क्या है बेटा, 4,
बोलो बी की जगह क्या है 10 प्लस ए बी, ए की जगह क्या है 4 और बी की जगह क्या है 10। मैंने बताया इन दोनों के बीच में बताओ कोई चिन्ह है क्या? जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो किसका चिन्ह मानोगे बीच में? गुणा का मानेंगे, इनटू का मानेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो सोल्व कर लो इसको। x स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितने होते हैं 14 प्लस 10 चौक 40। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब सेम इसी तरीके से मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। यदि यहाँ पर माइनस आता है तो इस b के साथ में माइनस ले लेंगे, ठीक है? अब लिखो एक सवाल, समझ में आ गया क्या सभी के? देखो x की जगह x है, a की जगह 4 आ गया, b की जगह 10 आ गया, तो a की जगह 4 रख दिया, b की जगह 10 रख दिया। बताओ आया कि नहीं आया? अब एक बार आ गया, अब 3-4 सवाल अपने इसी तरीके से अपने आप समझ में आ जाएगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखो x प्लस 12 इनटू x प्लस 5। करो फटाफट सवाल को। देखो बेटा एक बार इसे ध्यान दो, किसने इसे दिखा दिया क्वेश्चन? वापस देखो, वापस समझो इसे। अब इधर देखना एक बार वापस। देखो सबसे पहली चीज हमारे पास फॉर्मूले कितने हैं? 4 लिखे हैं बेटा। इधर देख ले बेटा, कितने फॉर्मूले लिखे हैं? इन चारों में एक बात बताओ, इस सवाल के जैसा कौन है? पहला। तो x प्लस a x प्लस b इस रूप में बोलो सवाल है कि नहीं है? तो बताओ इस रूप में इसका हल होगा कि नहीं होगा? देखो ये तो इसकी है गुणनखंड, क्या है? और ये आगे वाला इसका गुणनफल, यानी गुणा करने के बाद में ये प्राप्त होगा। अब ऐसा बताओ पहला सूत्र है वो वैसा सवाल है हमारे पास। देखो ध्यान दो, हमारे पास ऐसा हमारे पास क्या आया कि चूंकि ये तो सवाल हो गया हमारे पास, ध्यान देना सारे के सारे बच्चे सभी की समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? चूंकि x प्लस a इनटू x प्लस b, बोलो इस रूप में हमारे पास सवाल है कि नहीं है? ये क्या है? गुणनखंड। ध्यान से देखो, एक चीज को 5-7 बार समझोगे अपना समझ आएगा। ये क्या है? गुणनखंड। हमें क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। क्या ज्ञात करना है? इसके बराबर क्या होता है बोलो? x स्क्वायर। इन दोनों गुणा करने पर x स्क्वायर आएगा प्लस a प्लस b इनटू x। बाद में लगा तो चेक कर लेगा, तो एक ही बात है, प्लस x। इसे जानने में क्या, उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा? a b। बोलो a और b, हमारे पास क्या आ गया? प्लस a b। अब आप एक बात बताओ, ध्यान दे दीपक, बेटा। अब आप एक बात बताओ मेरे को, इस रूप में हमारे पास क्वेश्चन है कि नहीं है? देखो x की जगह x है ना भाई, फॉर्मूले में भी x है, यहाँ पर भी x है। अब बताओ a की जगह क्या रखोगे? और b की जगह क्या रखोगे? कुछ मत करो, इसके अंदर a की जगह तो 12 रख दो, b की जगह 5 रख दो। जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ गुणा है वहाँ गुणा। अब बताओ इस a और b के बीच में कोई चिन्ह है क्या? तो किसका चिन्ह लगाओगे? गुणा का लगाओगे। समझ में आ रहा है सभी की बात? देखो बराबर x स्क्वायर लिख दो, क्योंकि x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर ही है। फिर आगे हम चले, प्लस कोष्टक स्टार्ट किया, a प्लस b। बोलो a की जगह क्या है? 12 प्लस b की जगह क्या बेटा? b की जगह क्या है? 5। कोष्टक बंद, आगे x है, आगे प्लस है। बताओ इसमें कितने कर दिए? प्लस a b। बोलो a की जगह क्या है? और b की जगह क्या है? बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? मेरी गारंटी है, ध्यान रखो, एक एक बच्चे के मैथ समझ में आएगी, एक एक बच्चे को। बताओ आ रही है कि नहीं आ रही है?
ध्यान रखो, नहीं आता अपनी जगह तुरंत खड़े हो जाओ, मैं बताऊंगा, लेकिन बैठ के मत रहो। नहीं आया अपनी जगह खड़े हो जाओ। भाई आप एक बात हो, मैंने किसी को अभी तक डराया है क्या कि तेरे को ये नहीं आता? कहा किसी बच्चे को? कहूंगा भी नहीं। जो भी नहीं आता है छोटी सी तुरंत खड़े हो जाओ अपनी जगह और खड़े होकर तुरंत प्रभाव से पूछो। कई बच्चे आप में से बच्चों ने बहुत अच्छा सुधार किया, बहुत शानदार सुधार किया, तो आप लोग भी सारे करते चले जाओ। नहीं आता तुरंत पूछो, नहीं आता तुरंत पूछो। मैं एक चीज को 10 बार बताने के लिए तैयार हूं। और आपको पता है 12वीं के बाद में कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर लो, मैथ्स और रीजनिंग हर जगह आएगी नहीं आएगी? yes, और आपको यहाँ से आपको बहुत बढ़िया तरीके से सीखना है। और एक बार जब इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया फिर अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखो अब एक बात बताओ, इसको सोल्व करेंगे। आरसी स्क्वायर लिख दिया प्लस 12 और 5 कितने हो रहे? और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो क्या है? 17। आगे अक्स लगा दिया 17 प्लस। अब 12 और 5 को जोड़ोगे या गुणा करोगे? 12 का बड़ा 5 बार बोल दिया, 12 जो 7। उत्तर कितना आ गया भाई? 7 जी। इसका बात आपके पास समझ में आया कि नहीं है? अगला क्वेश्चन करो आप मेरे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। x प्लस 7 इंटू x प्लस 8 करो, देखिए बेटा आराम से करो और करते ही अपनी जगह खड़े हो जाना, अपने आप आ जाए। x प्लस b, x के साथ एक बार 7 जुड़ा हुआ, एक बार 8 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे? ये लिखेंगे। क्या लिखोगे? देखो यहाँ चौकी का निशान है, ये गुणनखंड की है, गुणनफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला है x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर। अब इस रूप में सवाल है ना, अब ध्यान रखो गुणनफल क्या है बेटा, ध्यान दो इधर, x स्क्वायर, अब x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b प्लस क्या आएगा? अब एक बात बताओ बेटा, मेरे यहाँ पर x की जगह तो x ही है ना, दोनों में देखो x की जगह x ही है, तो x की जगह तो x ही रहेगा, इसको छेड़ना ही नहीं। प्लस का ध्यान रखो, चिन्ह का ध्यान रखो। अब आप एक बात बताओ, a की जगह क्या है? 7 जो a है ना उसकी जगह 7 रख दो। b की जगह कौन है बेटा? b की जगह दोनों जगह क्या कर दो? 8। बताओ कर दोगे नहीं कर दोगे? यस सर। इस a और b के बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दो। इस a और b के बीच में कोई चिन्ह है क्या? नो सर। जब दो चरों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह काम में लोगे? तो यहाँ पर देखो, अब मैं काम सवाल करता हूं, बराबर का चिन्ह लगा दिया, x स्क्वायर इस रूप में सवाल है, इस रूप में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b है ना, बोलो भाई a की जगह क्या रखूं मैं? बोलो b की जगह क्या रखूं? 7 प्लस 8 इंटू x प्लस a b, यहां तक हो गया? प्लस आ गया, प्लस लिख दिया a b। बोलो a की जगह क्या रखना है? 7। और इनके बीच में कोई चिन्ह है क्या? नो सर। तो किसका चिन्ह लगाओगे? होना इंटू r। अब इसको सरल कर दो, बराबर x स्क्वायर प्लस 7 8 आगे x 8 को 7 पर, बताओ सही है कि नहीं है? अब बताओ जिसके समझ में नहीं आया था उसके समझ में आ गया कि बेटे नहीं है? देखते रहो क्या करना है। हमारे पास क्या है, इस रूप में है सवाल, है कि नहीं? निकलते देखो, x के साथ में a है और x के साथ में b, यहाँ पर x के साथ में 7 है, x के साथ में 8 है, ये सूत्र है। ये जैसे हम किसी गांव जाने का रास्ता होता है ना, वैसे गांव जाने का रास्ता है। अब एक बात, कोई भी रास्ता होता है उसमें जब गाड़ी चलती है तो बीच में टायर रहेगा, साइड में रहेगा? जहां पर रास्ता है, जहां लीक है उसी में रास्ता टायर चलेगा ना। अब आप एक बात करो, टायर कहां चल रहा है? लीक पर। अब देखो यहां पर देखो, a की जगह कौन आएगा? 7। जैसे टायर कहां आता है? लीक पर आता है,
वैसे ए की जगह कौन आएगा 7, बी की जगह कौन आएगा 8, इतना ही करना है। भाई टाई कहाँ चलाओगे लीग में, तो बोलो ए की जगह क्या रखोगे 7, बोलो बी की जगह क्या रखोगे। हमने ये रास्ता था इस गांव का, इस गांव ये रास्ता अक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस लिख दिया, बोल ए की जगह क्या लिखोगे 7 लिख दिया, बोलो बी की जगह क्या रखोगे 8 रख दिया, अक्स की जगह अक्स, प्लस की जगह प्लस, ए बी, ए की जगह 7, बी की जगह 8। मतलब हुआ कि नहीं हुआ, अब हुआ कि नहीं हुआ, अब सरल कर दो, इन दोनों को प्लस का चिन्ह जोड़ दिया, 7 8 कितने आ गए भाई 15, इन दोनों को गुणा कर दिया, 7 को 8 भाई 8 का पड़ा 7 बार बोल दो, 7 का पड़ा 8 बार बोल दो, बोलो 56 आया कि नहीं आया। अब की बार समझ में आया क्या, अगला करो आएगा, देखो अगला सवाल, देखो x प्लस 8 इंटू x प्लस 5 करो, देखो आराम से करो, ये छोटी छोटी चीजें सरल करोगे आगे ये प्रश्न वाले बहुत अच्छे तरीके से आएंगे आप। देखो किसे किसे चेक करवा दिया, दीपक देखो बेटा ध्यान से, एक ध्यान दो, कई बच्चे जल्दीबाजी करने के चक्कर में तरीका एकदम सही नहीं कर रहे, पीछे दोनों बच्चे ध्यान दो, मैं दोबारा बता रहा हूँ सवाल को देखना भी देखो। अब आप एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या बेटा, मैं एक चेक करवा दिया था क्या, देखो फॉर्मूला क्या था, पहले छोटे का निशान लगाओ, बोलो क्या है x प्लस a इनटू x प्लस b। अब एक बात, इस रूप में सवाल है ना, गुणनखंड किया गया, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, उसके लिए हमारे पास सूत्र इधर है, समझ में आ रहा तो भी देखो बराबर, इस रूप में क्वेश्चन है, बराबर क्या होता है x स्क्वायर इनटू a प्लस b इनटू x प्लस a b। बताओ ये है कि नहीं है, है कि नहीं है, बताओ बराबर x स्क्वायर, बोलो x की जगह तो x ही है ना, x की जगह तो x ही है, अब a की जगह क्या रखना है, b की जगह क्या रखना है, तो ये जो ab है ना, ये दोनों, इन दोनों की जगह रखो, ध्यान सामने दोनों की जगह रखो, रखोगे नहीं रखोगे, कोई चेंज मत किए, हमने देखो लिखा x स्क्वायर, क्या लिखा x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, कोष्टक स्टार्ट किया, अब a प्लस b है ना, बोलो a की जगह क्या रखना है, और कोई चेंज मत करो, प्लस अब भी तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं, अरविंद सीमेंट जा बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं, यहाँ पर चिन्ह किसका सूत्र में प्लस लगाओ, a प्लस b, a का मान क्या है 8, b का मान क्या है 5 इनटू x प्लस a b, बोलो a का मान कितना है 8 और b का मान कितना है, अब कुछ नहीं करना, इसको जोड़ दो, 8 x से x लगाओ, अब b तो यहाँ भी बराबर का चिन्ह, यहाँ भी बराबर का चिन्ह, क्यों भाई ध्यान रखो चीज का, बराबर x स्क्वायर प्लस 8 5 13 प्लस 8 पंजो 40। बोलो मामला समझ में आया कि नहीं आया, किस किस का सही है जवाब, हाँ अभी 2 सवाल कर रहा हूँ, फिर माइनस वाला कर रहा हूँ, बातें नहीं, x प्लस 5 इनटू x प्लस 6 करो फट रहे, सही फॉर्मूला लगा के करना सही तरीके से, ध्यान दो इधर, बताओ पहले फॉर्मूला लगाओगे, दीपक इधर ध्यान दे, x प्लस a इनटू x प्लस b बराबर, बोलो क्या होता है x स्क्वायर इनटू a प्लस b इनटू x प्लस a, बोलो a की जगह क्या रखोगे और b की जगह क्या रखोगे, और कोई चेंज करोगे क्या, तो बराबर का चिन्ह लगाओ, x स्क्वायर लिख दो, प्लस की जगह प्लस लिख दो, कोष्टक की जगह कोष्टक लिख दो,
लिख दिया। बोलो ए की जगह क्या रखूं? बोलो बी की जगह क्या रखूं? यहाँ पर 5 प्लस 6 कोष्टक x प्लस ए बी। बोलो ए की जगह क्या रखूं? बोलो बी की जगह क्या रखूं? सोल्व करो। x स्क्वायर 5 और 6 11 प्लस 6 पंजो 20। बताओ मामला समझ में आया कि नहीं आया? आगे अपन देखेंगे।